स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 7 और 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं भारतीय राजनीति नए बदलाव टॉपिक से बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो सकता है कि इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जो बच्चों को बोर्ड परीक्षा में मार्क्स लाने में सहूलियत मिलेगी। हम प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है। पहला ऑप्शन है स्वामी पेरियार, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ने स्वामी पेरियार को। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से गोवा किस वर्ष भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ऑप्शन है 1985, दूसरा 1987, तीसरा 1983, चौथा 1961। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 1987। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। पहला ऑप्शन है मई 1991 में, दूसरा फरवरी 1992 में, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1970, चौथा इसमें से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब है मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। चौथा प्रश्न है कि बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1980 में, या तीसरा ऑप्शन है 1986 में, चौथा है 1985 में। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है 1978 में। हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा जगह मिस्टेक हो गया है, यहाँ छठा पांचवा होगा, ये छठा हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है केसी मंडल, दूसरा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तीसरा कांसीराम, चौथा जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो आज ओबीसी वर्ग है उनको 27% आरक्षण मिलता है। सातवां प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब किया गया था। ऑप्शन पहला है 12 जनवरी 1993 को, दूसरा है 6 दिसंबर 1993 को, तीसरा है 6 दिसंबर 1992 को, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। हम आठवां प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा 1960, तीसरा 1936, चौथा 1975। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1936 में था। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से मेधा पाटकर किस परियोजना से संबंधित थी। पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी परियोजना, दूसरा सांद घाटी परियोजना, तीसरा टिहरी बांध परियोजना, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा है 25 जनवरी, तीसरा है 26 जनवरी, चौथा है 30 जनवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 11वां प्रश्न, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हो चुकी है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। तो हम देखते हैं कितनी बार हुई है। और पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन अब तक नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी अब तक वित्तीय आपात भारत में की घोषणा नहीं हुई है। हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन 1 संसद के पास, दूसरा विधानमंडल के पास, तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग के पास, चौथा लोकसभा के पास। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी संसद के पास है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता। दल बदल कानून का मतलब कोई एक पार्टी जीतता है दूसरे पार्टी में चला जाता है ना, दूसरा पार्टी तीसरे पार्टी में चला जाता है, उसको दल बदल कहते हैं। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाना तो दल बदल कहते हैं उसे। तो ये उस पर एक कानून बना है, 1985 में एक कानून बना है। तो ये कानून किस पे प्रभावी होता है।
विधानसभा के सदस्यों पर, लोकसभा के सदस्यों पर या नगर निगम सदस्यों पर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है, नगर निगम सदस्यों पर दलबदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन लोकसभा पर लागू होता है, विधानसभा पर लागू होता है। ठीक, हम अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन विजय किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, गोवा से। यानी ऑपरेशन विजय ये गोवा को पुर्तगालियों से अलग कराया गया था 1961 में। इसी ऑपरेशन के इस सैन्य कार्रवाई की वजह से पुर्तगालियों को पीछे खदेड़ा गया था और गोवा को 1987 में भारत संघ में विलय कर लिया गया था। 15वां प्रश्न, दिल्ली लाहौर बस यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। पहला ऑप्शन 1999 में, दूसरा 1990 में, तीसरा है 2000 में, चौथा ऑप्शन 2002 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 1999 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था ये समझौता। हम 16वां प्रश्न देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा 1956 सॉरी 57, तीसरा 1976 75, चौथा 1976। इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन दिया नहीं है, हालांकि 1956 में इसका गठन हुआ है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी 1956 में। 56 में तो इसका ऑप्शन एक ही मान लीजिए, लेकिन ये 55 नहीं 56 है। 17वां प्रश्न, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। पहला 1978 को, दूसरा है 1958 को, तीसरा 1976 को, चौथा 1988 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है 1976 को। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। इतना ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 18वां प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन 1 है 42वां संविधान संशोधन 1900 ये किया गया था 1976 में, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1973 में के संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। 19वां प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा पीवी सिंह, तीसरा राजीव गांधी, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है राजीव गांधी। 20वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति सिद्धांतों का उल्लेख है। ऑप्शन 1 द्वितीय, दूसरा तृतीय में चौथा में पांचवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी चौथे भाग में राज्य के नीति तत्वों का जिक्र है और तृतीय भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है, दूसरे भाग में नागरिकता से रिलेटेड है। 21वां प्रश्न, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है। 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 14 दिनों तक राज्यसभा रोक सकता है और साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकता है। 22वां प्रश्न कि भारत में केंद्रीय सत्ता में गठबंधन की राजनीति कब प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन 1990 में, दूसरा 1989 में, तीसरा 1983 में, चौथा 1957 में। इसका सही जो ऑप्शन 2 1989 के बाद से गठबंधन सरकार स्टार्ट। गठबंधन का मतलब कि सरकार बनाने के लिए कई राज्यों ने कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाना, उसको गठबंधन कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस प्रणाली शब्दावली किस व्यक्ति ने दिया था। ऑप्शन इसका
2 सही है, यानी रजनी कोठारी दिए हैं। 24वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को किस वर्ष मुक्त कराया था? ऑप्शन 1 है 1978 में, 1965 में, या 1961 में, या 1984 में। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। 25वां प्रश्न है असम गण परिषद किन 2 संगठनों से मिलकर एक क्षेत्रीय पार्टी बनी थी? पहला ऑप्शन आसू और श्रेणियां असम, दूसरा है आसू और असम गण संग्राम परिषद, तीसरा है असम संग्राम परिषद और किसान सभा, चौथा इसमें से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 ने आसू और असम गण संग्राम परिषद, ये दोनों मिलकर असम गण परिषद क्षेत्रीय पार्टी बने थे। 26वां प्रश्न देखते हैं स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? जून 1996 में, जून 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 को, या 31 जनवरी 1948 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी जून 1948। ऑपरेशन ब्लू स्टार मतलब स्वर्ण मंदिर में कुछ आतताई घुस गए थे, जिसमें कुछ भारतीय सेना द्वारा गोलीबारी चली गई थी, उसमें स्वर्ण मंदिर क्षतिग्रस्त हुई थी, जिससे सिख समुदाय काफ़ी नाराज हो गया था। उस वक्त सरकार थी इंदिरा गांधी के आदेश पर ही गोली चली थी उसमें। 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया? अब पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 राज्य पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 28वां प्रश्न सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? इसका पहला ऑप्शन 25वां, दूसरा है 23वां, तीसरा है 22वां, चौथा है 20वां। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी 22वां राज्य बना था। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है जुलाई 1985। इसका ऑप्शन 1 सही है। हम 29वां प्रश्न देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा मीर बाकी, चौथा अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी मीर बाकी। मीर बाकी बाबर का सीपा सालार था और इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। आज इसी जगह भव्य राम मंदिर जो बन रहा है। धन्यवाद।